जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मैं आज आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के संदर्भ में मैं एक वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं। कृपया उस वीडियो को भी अवश्य देखें। आज 19 जून 2023 को गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। गुप्त नवरात्रि के सबसे पहले दिन माता काली की पूजा की जाती है। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। यह नवरात्रि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि है। आप सबको पता ही होगा कि हमारे धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। एक माघ मास में गुप्त नवरात्रि, फिर चैत्र मास की नवरात्रि और फिर आषाढ़ मास की नवरात्रि, उसके बाद आश्विन मास की नवरात्रि। इन चारों नवरात्रियों का महत्व बहुत ज़्यादा है। उसमें जो माघ मास की नवरात्रि और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दिन माँ जगदम्बा के अनेक रूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसलिए पहले दिन माँ शक्ति के रूप में माँ कालिका माता की पूजा अर्चना करने का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालिका कलयुग की जागृत देवी मानी जाती हैं। माँ को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। आइए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ माँ काली की पूजा का धार्मिक महत्व क्या है। गुप्त नवरात्रि में पूजी जाने वाली 10 महाविद्या में माँ काली की साधना का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि यदि कोई साधक गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से तंत्र और मंत्र का सहारा लेते हुए देवी काली की साधना करता है तो माता काली उसकी सभी कामना को बहुत जल्दी पूरी करती हैं। मान्यता है कि माँ काली की साधना से साधक के जीवन से जुड़े सभी शत्रु, रोग और शोक का नाश होता है और उसे कभी कोई भय नहीं सताता है। दोस्तों, आइए अब मैं बताती हूँ माँ काली की पूजा के लिए मंत्र कौन सा है। मैं आपको मंत्र बताऊंगी जिस मंत्र के जाप से माँ काली प्रसन्न होती हैं। यह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। मैं दोबारा आपको बता दूं, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी काली के स्वाहा। अब मैं आइए आपको बताऊंगी माता काली की पूजा किस तरीके से की जाती है। माता काली की पूजा करने के लिए साधक को स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और देवी की पूजा के लिए स्वच्छ एवं पवित्र स्थान का चयन करने के बाद एक आसन पर बैठकर देवी की पूजा करनी चाहिए। यह आसन अगर ऊन का हो तो अति उत्तम है। यदि आपके पास ऊनी आसन ना हो तो आप कंबल पर बैठकर देवी की पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि पर विधि विधान से घट स्थापना करने के बाद माँ काली की फोटो या प्रतिमा को कलश के बगल में किसी चौकी पर रखें और उनकी चंदन, फल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि को अर्पित करने के बाद माँ काली की कथा कहें और उनके मंत्रों का जाप करें। माँ काली की पूजा के अंत में उनकी आरती करें तथा भूल चूक के लिए माता से माफ़ी मांगें। काली पूजा के नियम क्या होते हैं? यदि आप गुप्त नवरात्रि में माँ काली की तंत्र मंत्र से साधना करने जा रहे हैं तो इसे किसी योग्य गुरु या पंडित के दिशा निर्देश पर करें। अपने मन से यह तंत्र मंत्र साधना नहीं की जाती है। अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो बिल्कुल भी आप अपने मन से ना करें। किसी योग्य गुरु या योग्य पंडित जो इन सभी नियमों का पालन करना जिनको आता हो तथा जो सभी नियमों को जानते हो उन्हीं के दिशा निर्देशों पर आप गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र साधना करें। गुप्त नवरात्रि में काली की साधना हमेशा स्वच्छता और पवित्रता के साथ करें। माँ काली की पूजा में लाल रंग के पुष्प जरूर चढ़ाएं। माँ काली की साधना शत्रुओं के बचाव, नौकरी में आ रही बाधा को दूर करने आदि के लिए तो करें, परंतु अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए काली की साधना बिल्कुल ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं माँ काली की साधना करूंगा और किसी का भी नुकसान करवा लूंगा, मैं कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करूंगा जिससे दूसरे का मैं नुकसान करवा लूंगा, तो यह बिल्कुल ना करें। इससे माता काली रुष्ट हो जाती हैं, तो हो सकता है कि वह सब परेशानियां उल्टा आपके ऊपर ही आ जाएं। इसीलिए अपने आप
अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए, अपनी परेशानियों से बचने के लिए माता काली की पूजा करें, दूसरों का नुकसान करने के लिए बिल्कुल ना करें। आइए अब मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन माता काली की जो स्तुति की जाती है, जो कथा पढ़ी जाती है, वह कथा सुनाती हूँ। आप लोग इस कथा का श्रवण कीजिए और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माँ काली की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवतागणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया तब महिषासुर ने इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया था। तब देवी दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे इस सभी दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार के आवाहन से देवी दुर्गा प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदायुध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवीर कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दोहर्द मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शंभु अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष सिंह व घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परम पिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूलादि से प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई व खट्वांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते पर लेट गए और माँ काली का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। माँ काली की यह कथा हम सबको बहुत अच्छी लगी है। माँ काली हम सब पर भी कृपा करे, दुष्टों का संहार करे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को यहीं पर संपन्न कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।